नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की अभ्यास सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स 2023 नजदीक है और प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज हो सके इसलिए ये अभ्यास सीरीज आप लोगों के लिए लाई गई है। दैनिक चर्चा में जो भी विषय रहते हैं उन्हीं विषयों से हम प्रीलिम्स के प्रश्न यहाँ पर निकाल कर लेकर आते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न प्रीलिम्स में दैनिक चर्चा के विषयों से, करंट अफेयर से बन सकते हैं। तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से जो भी प्रोमिनेंट न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वहां से कुछ पोर्शन उठा के उस पे प्रश्न फ्रेम करके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए लेकर आते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केरल में कुटुंबश्री पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। इसे 2006 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके और उन्हें सूक्ष्म ऋण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तीनों पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प 1 और 3। चलिए इसके उत्तर की ओर, व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा कथन कैसे हमारा यहाँ पर गलत है। तो कुटुंबश्री पहल जो है वो एक गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज्यादा बात होती है, तो गरीबी उन्मूलन हो सके और महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके इसलिए कुटुंबश्री योजना केरल में स्टार्ट की गई है। ठीक है, नाबार्ड के सहयोग से ही हुई थी। जो नेशनल जो ये रूरल बैंक होता है, कृषि और ग्रामीण बैंक होता है, इसके सहयोग से केरल में शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के बीच सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो स्वयं सहायता समूह का आपने जरूर नाम सुना होगा, तो जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनको जो है माइक्रो क्रेडिट मिलता है नाबार्ड के थ्रू। ठीक है, नाबार्ड के थ्रू मिलता है और इस तरीके से ये लोग अपना खुद का कोई सूक्ष्म उद्यम जो है वो खोलती है। जैसे किसी भी प्रकार की कढ़ाई बुनाई का काम हो गया या फिर सिलाई का काम हो गया या खुद का कोई छोटा सा वेंचर खोलना हो गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इनको क्रेडिट देके, लोन देके, कम कीमतों पर लोन देके जो है स्वयं सहायता समूहों को उद्यमिता की ओर बढ़ावा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा महिला सशक्तिकरण हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बने और गरीबी का उन्मूलन हो सके। ठीक है, इसके 3 महत्वपूर्ण घटक। पहला माइक्रो क्रेडिट जो नाबार्ड प्रोवाइड करवाता है, उद्यमशीलता ताकि उद्यमिता बढ़े महिलाओं के बीच में, और सशक्तिकरण यहाँ पर हो। तो इस प्रकार कथन 3 सही है। तो ये हमने यहाँ पे केरल की कुटुंबश्री योजना के बारे में, पहल के बारे में जाना। हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। महिला निधि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई पहली महिला सहकारी निधि है? तो कौन से राज्य में ये स्टार्ट हुआ है महिला निधि? गुजरात, लद्दाख, राजस्थान, केरल। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है राजस्थान। महिला निधि राजस्थान में शुरू की गई पहली सहकारी निधि है। ठीक है, इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और महिला निधि के बारे में और जानते हैं। महिला निधि राजस्थान द्वारा शुरू की गई पहली महिला सरकारी निधि है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी। महिला निधि पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित है और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ एक पूरक निकाय के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा करी गई है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से महिला सशक्तिकरण की तरफ किया गया एक बहुत बड़ा जो है पहल है। इसमें स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें क्या होगा, पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित ये यहाँ पर निधि है। ठीक है, और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ एक पूरक निकाय के रूप में कार्य करती है। ठीक है, बैंकिंग जो है उसके साथ में पूरक की तरह ये काम करती है।
हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 136 देशों को खुशहाली के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। खुशहाली को मापने के लिए इस रिपोर्ट में 4 प्रमुख कारकों को देखा गया है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा दूसरा कथन यहाँ पर गलत है, पहला सही है। हमसे गलत पूछा है तो गलत सी केवल 2। ठीक है, तो सही उत्तर हुआ विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट में 136 देशों को खुशहाली के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। किसने जारी किया है वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिए कि वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट किसने जारी की है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसने जारी की है। कितने देशों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है? 136 देशों को। इसको मापने के 6 प्रमुख कारक हैं: सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ 4 प्रमुख कारक दिए थे, इसलिए कथन 2 हमारा गलत हो गया था। इस बार रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड फिर से लगातार छठी बार शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, फिनलैंड का फर्स्ट रैंक है, जो हमारा एक यूरोपियन कंट्री है फिनलैंड। उसके बाद में डेनमार्क, उसके बाद में आइसलैंड। ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा है ये जरूर हम याद रखेंगे। भारत का 125वां स्थान है और इसे कम खुशहाल देशों की श्रेणी में रखा गया है। और सबसे लास्ट में जो देश है वो है अफगानिस्तान, जरूर, बिकॉज वहां पे भी तालिबान का हमला हुआ है, तो उसी की वजह से वहां पर ये सब देखने को मिला है और ये सबसे नीचे रैंकिंग अफगानिस्तान को विश्व खुशहाली रिपोर्ट में मिली है। चलिए हमारे चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशेषाधिकार समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? समिति का गठन संसद और उसके सदस्यों के अधिकारों, विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों की रक्षा के लिए किया गया है। समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा में विशेषाधिकार समिति के प्रमुख को उपाध्यक्ष द्वारा नामित किया गया। राज्यसभा में सदन के उपसभापति विशेषाधिकार समिति के प्रमुख होते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हमसे सही नहीं है पूछा है, तो हमारा दूसरा और तीसरा कथन गलत है, इसलिए विकल्प सी हमारा सही है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और विशेष अधिकार समिति के बारे में और जानकारी लेते हैं। विशेष अधिकार समिति का गठन संसद और उसके सदस्यों के अधिकारों, विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों की रक्षा के लिए किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। लोकसभा में विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, उपाध्यक्ष को नहीं, इसलिए कथन 3 भी गलत है। ठीक है, और राज्यसभा में सदन के उपसभापति को विशेषाधिकार समिति के प्रमुख होते हैं, इसलिए कथन 4 हमारा सही है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व्स और बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, इनके बारे में सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि पर्यावरण का जो है प्रीलिम्स में वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए इस प्रकार के जो सवाल हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, इन सब से तो इनके जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गया है, इसलिए अभी ये चर्चा में रहा है। तो इससे रिलेटेड चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे भारत का 37वां टाइगर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। दोनों चीजें एक साथ हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जो कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर है।
ठीक है। नागारोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कोडागु जिले और मैसूर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। इसे भारत का 37वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, कथन 1 सही है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार हमारी अभ्यास सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो सीरीज पसंद आती है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अभ्यास सीरीज देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।